ओरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुकारो सब्बभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंपडमं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि भैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपिया महो भैवं जय स्वाणं भववो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चॉइस के क्षेत्र में 4 दिन से हमारी बात चलती थी। आज लास्ट बात, सिद्धपद की आराधना का भी दिन है। हमारे वहाँ जिन शासन में 2 शब्द जिन जिन लोगों ने प्रवेश किया हो उनको मालूम होगा। एक शब्द है उपकरण और एक शब्द है अधिकरण। सद्गति में ले जाने की क्षमता रखने वाला जो भी साधन है हमें उनको उपकरण कहा। परमात्मा का मंदिर, चरौला, कटासना, मुपत्ति, साहित्य, आगम, उपाश्रय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जिनका उपयोग करके जिनकी उपासना करते करते हम हमारी सद्गति परम गति नजदीक लाते, हमने इनको उपकरण कहा। और दुर्गतो अधिक्रियते अनेन इति अधिकरणम, जो दुर्गति में ले जाने की क्षमता रखती है हमने उनको अधिकरण कहा। वो चाहे पिक्चर हो, चाहे थिएटर हो, चाहे होटल हो, चाहे छुरी हो, चाहे चप्पू हो, कोई भी हो, हमने उनको अधिकरण कहा। हमारे मन में 2 कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये रजोगुण जैसे ही आंखों के सामने आया हमें लगा ये उपकरण है, और आपके सामने तलवार आई तो सीधी डेफिनेशन आ जाएगी अधिकरण है। मगर आज वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मन क्या है, हम इनको क्या कहेंगे। 1 मिनट में हम बोल देंगे ये तो गुरुदेव उपकरण है, और छुरी चप्पू को हम बोल देंगे अधिकरण है। मगर ये मन, इनकी डेफिनेशन क्या है, बहुत गंभीरता से आपको बताना चाहता हूँ। मन हम पर डिपेंड है। मैं उनको अधिकरण भी बना सकता हूँ और मन को मैं उपकरण भी बना सकता हूँ। मेरे पर है तो आज का पूरा प्रवचन उस पर रहेगा। उपकरण, अधिकरण और अंतःकरण, कॉन्शियस जिनको हम बोलते अंतःकरण। जिनकी फेवर में मन रहेगा उनको, या अंतःकरण की फेवर में मन रहेगा तो वह उपकरण बन जाएगा। और करण की फेवर, करण माने इंद्रिय, 4 सब्जेक्ट समझ लेना, उपकरण, अधिकरण, करण और अंतःकरण। मेरी आंख करण है, मेरे कान करण है, मेरे पैर करण है, मेरी जबान वो करण है। यदि करण की फेवर में मन रहा तो अधिकरण बन जाएगा,
और कॉन्शियस की अंतःकरण की फेवर में रहेगा, मन उपकरण बनेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सातवीं नरक में ले जाने का काम भी मन ही करेगा और मोक्ष में ले जाने का काम ही तो मन भी करेगा। मन को छोड़ के न कोई सातवीं नरक में गया है और मन को छोड़ के न कोई परम गति में गया है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, संयम चाहे अनंत काल मिलता होगा, मगर मैं आपको ये बात आज ये बताना चाहता हूं, मन अनंत काल पे मिला है। आप ये मानो, जिन शासन अनंत काल के बाद मिला, संयम जीवन अनंत काल के बाद मिला, भगवान भव अनंतमा दर्शन दीठू प्रभु एवा देखाड़ो जी। भगवान आप अनंत काल के बाद मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब बात तुम छोड़ दो। पहले नंबर में मन आपको अनंत काल के बाद मिला है, ये बिल्कुल पक्का कर दो। अनंत काल के बाद मिला वो तो ठीक है, मगर अनंत जीव में से आपको मिला। दो प्लस पॉइंट, अनंत जीवों को निगलेक्ट करके आपको मिला। मैं आज तीन बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आपके दिमाग में ये बात पूरी की पूरी बैठ जाए, बहुत प्रवचन की भी जरूरत नहीं होगी, आप 100% अपने आप से काम पे लग जाएंगे। तीन कंडीशन मन की समझ लो। नंबर 1, अनंत काल के बाद मिला है। नंबर 2, अनंत जीवों में से कितने कितने को कैंसल करते 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 अनंत गया, असंख्य गया, संख्यात मनुष्य गया, बहुत कुछ जाने के बाद मुझे और आपको मिला है। नंबर 2 और नंबर 3, सबसे दिक्कत वाली चीज, अल्प समय के लिए मिला है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अनंत काल के बाद अनंत जीवों में से किसी एक को, और वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, कभी न कभी मेरे हाथ से मन चला जाएगा। भगवान कितने रहेंगे मुझे मालूम नहीं, गुरु भगवान मेरे सामने कितने रहेंगे मालूम नहीं, मगर मेरा मन कभी भी चला जा सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, अनंत काल के बाद मिला हुआ, अनंत जीव में से किसी को मिला और अल्प समय के मिला, इस मन का हम उपयोग क्या करते हैं? आपको क्या बताऊं, 130 करोड़ को ओवरटेक करने के बाद नरेंद्र भाई पीएम बने। 130 करोड़ को ओवरटेक करके नरेंद्र भाई पीएम बने। अनंत जीवों को ओवरटेक करने के बाद हम संगनी बने। पीएम बनना और भी आसान है, ओनली 130 करोड़ को ओवरटेक करना है, मगर मन को पाने के लिए अनंत को ओवरटेक करना है। अनंत चलते चलते रास्ते में एक आपने पोस्टर देख लिया और मन को वहां लगा दिया, तुमने कोई शर्म नहीं आई। कर्ण तो पोस्टे पे लग गया, कर्ण माने आंख, कर्ण तो पोस्टे पे लग गया, मगर यदि तुमने मन को कंट्रोल कर दिया होता तो मन आगे नहीं चलता। तो आज आपके सामने मैं 4 बात करना चाहता हूं। यदि मन को हम उपकरण बनाना चाहते, बहुत गंभीरता से, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, यदि हम सिंसियर है, तो मैं आपको बात करना चाहता हूं। पहले नंबर में मन के लिए एक काम कर दो, एक शब्द आपके मन के यहां लगा दो, नो एंट्री। मैं आज 4 बात आपके सामने रखना चाहता हूं, नो एंट्री, नो एंट्री। किसको? आपके घर में जिस व्यक्ति को तुम प्रवेश ही नहीं देते हो, ऐसी सोच को मन में प्रवेश मत दो, नो एंट्री। मेरे मन में गुरुदेव जिंदगी में चाहे ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा, नहीं, इस विचार को मेरे मन में प्रवेश नहीं दूंगा। परमात्मा का मंदिर तोड़ने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा, नहीं। गुरु भगवान की हत्या करने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा, नहीं। जिस दिन से हमने मुनि जीवन ले लिया है, गुरुदेव की कृपा से कई विचार ऐसे थे कि अपने आप से बस नो एंट्री, प्रवेश ही नहीं। और गलती से भी प्रवेश होता, उनको पेनल्टी होती है, नो एंट्री एरिया में आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके मन को तुमने ये कभी भी चेक किया है कि नो एंट्री? दोस्त, ये विचार तो कभी नहीं। और मैं आपको 3 विचार देता हूँ जिनको कभी प्रवेश मत देना। नंबर 1, आपके मन में सुसाइड का विचार कभी प्रवेश मत देना। नंबर 2, मर्डर की सोच को कभी प्रवेश मत देना, चाहे ऊपर से नीचे गिर जाओ।
कोई कमजोर समय में आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हरामखोर का सारा खून कर दूं या तो करा दूं। नहीं, प्लीज नहीं। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, गुरुदेव सुसाइड कभी नहीं करूंगा। नेवर। एक सुसाइड की सोच, मर्डर की सोच, और नंबर 3 मेरी खानदानी को चैलेंज करने वाला एक रेप का पाप, गुरुदेव इनको कभी भी प्रवेश नहीं दूंगा। और भी बहुत कुछ बात मैं कर सकता हूं, मगर आज आपकी जो माहौल चल रहा है वो माहौल के बीच में आपको 3 बात बताना चाहता हूं। नो रेप, नो मर्डर एंड नो सुसाइड। गुरुदेव नो एंट्री। चाहे ऊपर से नीचे कोई गिर जाए, गुरुदेव 3 को मैं कभी अधीन नहीं बनूंगा। पवित्र जीवन मिला है, उनको निगलेक्ट, उनको सुसाइड करके डैमेज करने का पाप कभी नहीं करना है। आज सिद्ध पद है, जन्म सभी का हुआ मगर मौत सभी का नहीं हुआ। आप बोलेंगे महावीर भी गए, नहीं, महावीर गए नहीं। हमारा जीवन समाप्त होता है उनको मौत कहते हैं, और भगवान का जीवन समाप्त कहते हैं उनको मुक्ति कहते हैं। जन्म सबका होता है मगर मरण सबका नहीं होता है। कर्मों को साफ करके चले जाते उनकी मुक्ति होती है, उनका मरण नहीं होता है। कर्म मुक्त हो गए, संस्कार मुक्त हो गए, पाप मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए, दुख मुक्त हो गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले कर्म मुक्त होने की बात हम फिर कभी करेंगे। आज सिद्ध पद की आराधना के लिए 3 बात आपसे कहूंगा। सिद्ध पद किनको मिल सकता है? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देके बात करना चाहूंगा। बुद्ध के पास उनका सन्यासी आया और बुद्ध को वो सन्यासी ने कहा कि ये मेरे कपड़े देखो। क्या हुआ? आपको लगता है कपड़ा भी 2 दिन भी चल सकता है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप यदि परमिशन देते हो और आप मुझे नया कपड़ा देते हो तो मैं कल से वो पहनूं, ये तो काम नहीं लगने वाला है। बुद्ध ने उनके शरीर पे जो कपड़ा था वो कपड़ा देख लिया और बुद्ध ने खुद के नए कपड़े दिए, ये पहन लेना। और वो सन्यासी गया, कपड़ा पहन लिया। न मालूम रात के समय में बुद्ध के मन में एक सोच आई कि सन्यासी के कमरे में चले जाओ, एक प्रश्न पूछना तो रह गया उनको। अपने कमरे में दीपक के प्रकाश में सन्यासी कुछ पढ़ रहा था और बुद्ध अंदर चले गए। बुद्ध को देखा, पागल बन गया। बनते आप यहां कुछ काम के लिए आया। आश्रम दिया, विराजमान हुए और बुद्ध ने वो सन्यासी को पूछा, ये तेरे शरीर पे जो नए कपड़े देख करके मैं खुश हो गया, अच्छा था, मगर एक बात बताना चाहूंगा, जो पुराना कपड़ा था उनका तूने क्या किया? बोल दिया, उसकी मैंने चद्दर बना दी। ये बुद्ध गए थे 10 दिन के बाद। मैं रिपीट करना चाहता हूं, उसी दिन नहीं, 10 दिन के बाद। और वो चद्दर बना दी थी, पुराने कपड़े की मैंने चद्दर बना दी। तो बुद्ध ने दूसरा प्रश्न पूछा, वो चद्दर का तूने क्या किया? जो इतने टाइम से तू जो चद्दर रख करके सोता था, वो चद्दर का तूने क्या किया? वो बारी के पर्दे बना दिए मैंने। ओके, तो बारी के पर्दे भी तो पुराने होंगे, उनका तूने क्या किया? तो मेरी रसोई में ही तो बनाता हूं। तो रसोई बनाते 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 कुछ कपड़े बिगड़ते हैं। वो बारी के पर्दे में से मैंने मसोतू के भाई गुजराती में वो बना दिया। बुद्ध खुश हुए और फिर पूछा, वो जो पुराना मसोता था उनका तूने क्या किया? आपने सही पूछा। ये जो मेरा कमरा था ना, वो कमरे में मैं पानी के लिए पोता लगाता था, वो भी जीर्ण शीर्ण हो चुका था। ये जो मसोता का मैंने पोता बना दिया।
फिर उनका तूने क्या किया? जो टर्म कंप्लीट फटा हुआ था उनका तूने क्या किया? तो कि बनते मैंने देखा कोई काम का नहीं था। उनके दोरे मैंने अलग किए धागे, और धागे अलग अलग करते 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 मैंने बाती बना दी। बुद्ध उनके चेहरे की मुस्कान को देखते चला। पुराना कपड़ा का पर्दा चद्दर बना दी, चद्दर का पर्दा बना दिया, पर्दा का मसौदा बना दिया, मसौदा का पोता बना दिया, और वो पुराना जो पोता था उनके धागे को मैंने दूर करके बाती बना दी, बाती। और अभी वो बुद्ध को कहता है, आज रात को आप आए, ये रात के अंधेरे के बीच में ये दीपक का जो प्रकाशन है वो दीपक की बाती उसमें है कि जिनके प्रकाश से आप मुझे देख रहे हैं। बुद्ध की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। आज मैं सिद्ध पद की साधना के लिए वो बात करना चाहता हूं। कपड़े का पर्दा, कपड़े की चद्दर, चद्दर का पर्दा, पर्दा का मसौदा, मसौदा का पोता, पोता की बाती, और वो दीपक में रख करके पूरे घर के कमरे में उजाला। शायद आप पूछेंगे गुरुदेव हमारी परम गति कब होगी? वो जानने का श्रेष्ठतम तरीका आपको बताना चाहता हूं। वस्तु, व्यक्ति और विचार कम करने की मानसिकता होगी, परम गति पक्की। नंबर 1 वस्तु, नंबर 2 व्यक्ति फिजूल, और नंबर 3 विचार। ये 3 को कंट्रोल करने की यदि मेरी और आपकी मानसिकता है तो सिद्धि गति 100% मेरे नजदीक आ सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार के लिए मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मे भी पॉसिबल परिवार के हर एक सदस्य की मानसिकता अलग अलग हो सकती है, मगर मैंने 2 नाम पहले भी दिए थे, आज भी देना चाहता हूं। एक नाम कस्तूरबाई लालभाई का। गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के बाद जब भी आते थे तब एक बैठने का मन होता था। कस्तूरबाई के मुंह से जो बात निकलती वो बात सुनने का भी एक आनंद आता था। जिंदगी भर तक गुरुदेव सामयिक नहीं छोड़ी, चाहे मैं मॉस्को गया चाहे अमेरिका गया, गुरुदेव सामयिक नहीं छोड़ी। तुम अपने आप को चेक कर लेना। इतने मिल का मालिक गुरुदेव जिंदगी में कभी सामयिक नहीं छोड़ी, और 7 जोड़ी कपड़े जिंदगी भर के लिए मेरा अभिग्रह था। 7 जोड़ी कपड़े। और मैंने एक बार कीर्ति काका का दृष्टांत दिया था। बंसाली परिवार से 5,000 रुपये में धोती, कुर्ता, पाजामा और टोपी का खर्च, और प्रति ईयर 40 लाख रुपए का डोनेशन। कल मैंने जो लड़की की बात बताई थी मदुराई की, शाम को और डिटेल मिली। वो लड़की के पिताजी ने कुछ लोन लेकर के भी अपना काम किया होगा। सलून चलाने वाली लड़की का बाप उनको 25 देश से, नॉट ओनली फ्रॉम अमेरिका, जर्मन, जापान, जिनीवा, हर क्षेत्र से बेटी को धन्यवाद तो दिया, मगर उनके पिताजी को धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देने के बाद जैसे भी पता चला कि कहीं कर्जा इनके पिताजी पर भी है, और सभी देश ने इतना कहा आपकी जो भी लोन हो, जितने भी रुपए की, वो लाभ हमें दे दो। और वो लड़की के पिताजी ने कहा मेरे बलबूते में लोन चुकाऊंगा, आपका 1 भी रुपया नहीं चाहिए। यू कैन बिलीव इट। हेयर कटिंग सलून चलाने वाले को पूरी दुनिया से लाखों रुपए की ऑफर, और ना बोलने की तैयारी। एक बार तुम अपने आप को झांक लोगी, वेयर यू आर। उनकी जिंदगी भर की पढ़ाई का खर्च गवर्नमेंट ने ले लिया, एक संस्था ने लाख रुपया दे दिया। वो फिर सबकी बात फिर है, मगर उनके पिताजी ने 25 देश से, दुनिया के देश से उनको धन्यवाद का भाव। और कल मैंने नहीं बता दिया था, आज फिर भी बताऊं, एम्बेसडर बना दिया इस वर्ष का।
वो लड़की को 13 साल की लड़की 8वीं क्लास में जो पढ़ती है उनको पूरे ईयर का गुड लक एम्बेसडर बना दिया। ये तुम समझ सकते हो क्या ताकत लेकर के बैठेंगे। तो आज मेरी ओर से आपको इतना सुझाव है, कम से कम नो एंट्री ना बोल दो, नो मर्डर, नो रैप, नो सुसाइड। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गया, और आपको मालूम है पतझड़ में पेड़ पे कुछ नहीं होता है, मगर आज तक किसी पतझड़ ने सुसाइड नहीं किया। उनको मालूम है वसंत आने वाली ही है। चाहे सूखा में कितनी भी नदी आई, नदी कभी रोई नहीं। उनको मालूम है कि कभी ना कभी तो बाढ़ आएगी। चाहे नदी में कितना भी सूखा आता है, नदी में पानी खुद दिखाई नहीं पड़ता है, पतझड़ में पेड़ नहीं दिखाई, पत्ता नहीं दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, कर्म ग्रंथ का मैथमेटिक्स तुम्हें पता है नहीं है तो मैं बताऊं। हमारे वहां तिर्यंच गति पाप प्रकृति में लिखी है और तिर्यंच आयुष्य पुण्य प्रकृति में लिखा है। दिस इज द कंट्रोवर्सी। कर्म ग्रंथ के क्षेत्र में जो भी डेप्थ में गए उनको मालूम होगा, पुण्य की 42 पाप की 82 प्रकृति, उसमें तिर्यंच गति पाप प्रकृति, तिर्यंच आयुष्य पुण्य प्रकृति। और वहां प्रश्न उठाया है, यदि गति पाप प्रकृति तो आयुष्य को पुण्य प्रकृति में क्यों कन्वर्ट कर दिया? तो इतना ही कहा, कोई भी व्यक्ति मर के तिर्यंच में जाना नहीं चाहता है, मगर पहुंच गया, मरना भी तो नहीं चाहता है। चाहे चींटी देखो, चाहे मकोड़ा देखो, चाहे कुत्ता देखो, चाहे गद्दा देखो, नो वन इज रेडी टू डेथ। किसी को मरना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज तक करीबन किसी भी तिर्यंच ने सुसाइड नहीं किया है। अभी मैं आगे चलूंगा। पहले नंबर की कंडीशन आप आपको एक पहले पक्का कर दो, गुरुदेव नो एंट्री आपसे पक्का हो गया। मेरा मन यदि उपकरण बन सकता है, डिपेंड्स ऑन मी ओनली, तो गुरुदेव अभी मैंने तय किया है। एक बार बताऊं, जिंदगी में कभी इससे मैं मारने का सोच सकता हूं, उपकरण है। आसाधना का पाप लगता है, रात को नींद उड़ जाए यदि मैं सोचूं कि रजोवर्ण से किसी को मार डालूं। इतना पवित्र उपकरण, उनको अधिकरण कभी नहीं बनाता हूं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये रजोवर्ण भी उपकरण तब तक रहेगा जब मैं मन को उपकरण बना पाऊंगा। मन अधिकरण बन जाएगा, रजोवर्ण भी कोई काम का नहीं रहेगा। परमात्मा का मंदिर भी तब तक उपकरण है जब तक आपने आपके मन को उपकरण बना दिया। बाकी तो मंदिर को देख के भी तुम गाली दे सकते हो, तो मंदिर उपकरण होने के बावजूद तुम्हारे लिए अधिकरण बन गया। क्या भगवान की मूर्ति है, विजय करोड़ करोड़ का खर्च, 3 जगत के नाथ की प्रतिमा तुम्हारे लिए अधिकरण बन गई ड्यू टू योर माइंड। क्या कमाल, क्या कमाल। हमने उपकरण अधिकरण के भेद कर दिए, मगर मन न्यूट्रल है, दोनों डिपेंड्स ऑन यू। तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। परमात्मा ने क्या दिया? अनंत काल के बाद अनंत जीवों में से किसी एक को और अल्प समय के लिए। प्रभु કેટલું સરસ મોકલે છે, પ્રભુ કેટલું સરસ મોકલે છે। હું ખાલી પળ માગું છું ને પ્રભુ આખું વરસ મોકલે છે। પ્રભુ કેટલું સરસ મોકલે છે, હું તો ખાલી પળ માગું છું અને પ્રભુ આખું વરસ મોકલે છે। कितना समय हुआ, हमारी आंखों के सामने कितने लोगों को हमने मरते हुए देखा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता, माटुंगा में जब माटुंगा में वासुपूज्य फाउंडेशन की स्थापना हुई, उस टाइम एक लड़का मेरे पास एक पस्ती का कागज लेके आया था। क्या लिखा था कागज में आपको बताओ, कमाल लिखा था, कमाल। बेकार था मगर उसको कुछ ऐसा लगा, गुरुदेव आपको बहुत कुछ काम लगेगा, इतनी अच्छी चीज। और एक आदमी ने परमात्मा को प्रार्थना की थी कि भगवान, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भगवान से वो आदमी ने इतनी प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे घर में मेरे बाद जो आए हैं वो मेरे पहले न चले जाए, बस इतनी कृपा बरसाते रहना। आप इस शब्द के डेप्थ में जा सकते हो, भगवान मेरे घर में मेरे बाद जो आए वो मेरे पहले कभी न जाए, बस इतनी कृपा मेरे पे बरसा देना।
मेरी आंखों के सामने मैंने 9 साल के भतीजे को मेरी आंखों के सामने मेरे घर में इनका डेथ देखा है। मेरे बाद आया था, मेरे पहले चला गया। मैं नहीं कहता हूं, मगर आपने भी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा मे भी पॉसिबल आपने देखा हो। क्या प्रार्थना में क्या लिखा है, ये मैं न जाऊं ये नहीं लिखा है। भगवान मेरा जीवन कभी समाप्त हो नहीं लिखा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मगर इतना परमात्मा करुणा करना, मेरे आने के बाद जो आए हैं, मेरे पहले वो न चले जाए। दैट मीन्स अकाल मौत किसी का भी न हो। अकाल मौत किसी का नहीं। सुसाइड करने वाला पहले चला जाता है, आता है बाद में, और कितने लोगों को छोड़ के चला जाता है। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुदेव चाहे दुख आएगा, कुछ रास्ता बदल दूंगा, घर बदल दूंगा, कुछ भी कर लूंगा गुरुदेव, मगर इस जीवन को, एक छोटा सा प्रश्न मैंने फिर भी बताया था, मैं आपको बताऊं, लाइफ इज द गिवन गिफ्ट बाय गॉड। मैं आपको एक घड़ी देता हूं, 100% में दावा के साथ कहना, जिंदगी भर ये घड़ी टूट जाएगी फिर भी तुम नहीं छोड़ेंगे। आप ये कहेंगे घड़ी की कीमत नहीं गुरुदेव, आपके द्वारा दी गई है। ये जीवन परमात्मा के द्वारा दी गया है। भव अनंतमा दर्शन दीठू प्रभु एवा देखाड़ो जी। तो नंबर 1, नो एंट्री। चाहे ऊपर से नीचे गिर जाओ, नो सुसाइड, नो मर्डर, नो रैप गुरुदेव, बस निश्चिंतों से। नंबर 2, नो एग्जिट। जिस व्यक्ति आपके घर में आ जाए, फिर आपको लगे बस पूरी जिंदगी इनके साथ ही रहना है। 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटा के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी मैं उनसे दूर होना नहीं चाहता हूं। ऐसा जिसके लिए आपको लगे, ऐसे विचार को आप बोल दो, नो एग्जिट। व्यक्ति तो नहीं रहेगी, मगर पूरी जिंदगी भर तक आपके मन में ये विचार रह सकते। विचार एक सोच, पहले नंबर में नो एंट्री, नो सुसाइड, नो मर्डर, नो रैप। और एक ऐसे विचार जिनको तुम बस 24 घंटे बार बार मन में तुम इस विचार को लाते ही रहते हो, नो एग्जिट। रात को 12 बजे आपको पूछो क्या है गुरुदेव, चारित्र लेना है। ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे बाद में फील करना चाहता हूं, मगर नो एग्जिट गुरुदेव, ये तो पूरा दिमाग में बैठ गया है। सर्व पाप के त्याग बिना गुरुदेव इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं पड़ेगा। चाहे हर हालत में रात को 12 बजे मुझे उठा के पूछो, नार्को टेस्ट ले लो, मेरे दिमाग में से ये शब्द निकलेगा, चारित्र लेना ही लेना है। आपको मालूम नहीं, नाग केतु की कथा तुमने सुनी नहीं होगी। उनकी माँ ने, खुद की माँ ने, सोतेली माँ ने नाग केतु के घर को जला दिया है, जिंदा अपने लड़के को जला दिया है। वो लड़के के मन में मौत के समय विचार था, मेरा अट्ठम रह गया, मेरा अट्ठम रह गया, मेरा अट्ठम रह गया। ये मौत पैर के नीचे जली हुई सिगरेट आ जाए ना तो भी पता चले हमारा पैर रह जाएगा, गाली निकल जाएगी मुंह से। और छोटी उम्र में माँ ने, खुद ने चोपड़ी में बेटे को जला दिया है, और चलते चलते बेटे के मन में एक विचार आया, मेरा अट्ठम रह गया, मेरा अट्ठम रह गया। और जन्म से आपको मालूम होगा नाग केतु की कथा, वो जन्म से नाग केतु ने अट्ठम का पचकान किया है। नो एग्जिट। मैंने कई लोग ऐसे देखे जिनको देखकर के आंख में हर्ष के आंसू, नो एग्जिट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या विचार। मैं ही जिस गांव में रहता था, मलाड में, बिल्डिंग का नाम था गौतम निवास। आज मैं यहां बैठा हूं, इसके पीछे क्या रोल आपको शायद लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं होगा। 40 सिस्टम थी, 1 रूम किचन, 35 घर जैनों का। और आपको मालूम नहीं होगा, वो दूर से एक मुनि भगवान, साधी जी भगवान जैसे आते थे गोचरी बेरने के लिए। एक आवाज जोर से आती थी, महाराज साहब आया, महाराज साहब आया। पूरा घर, पूरा बिल्डिंग अपने घर से बाहर निकलता था गुरु भगवान को गोचरी बेराने के लिए।
आपकी आंख में खून के आंसू निकल जाएंगे। इस दृश्य को तुम याद करो तो आपके घर में कितने दिन के बाद, कितने दिन के पहले मुनि भगवान आए थे, एक बार पूछ लो। आपके पास दो ही दान श्रेष्ठ कोटि का, एक सुपुत्र दान, नंबर 2 सुपात्र दान। कई माता पिता अपने बेटे और बेटी का दान करते, जिन शासन को वो है सुपुत्र दान, और वो सबसे नहीं हो सकता तो कम से कम उनके पास सुपात्र दान भरा पड़ा है। और मैं बात वो करना चाहता हूं, एक घर में समाज उठती थी और सब बाहर निकल जाते थे, और मुनि भगवान को मैं रिपीट करूं, 4 रोटी जिस मुनि भगवान को बेरनी होती ना, कभी गौतम निवास में आते ही नहीं थे। उनको मालूम है कि पूरी गोचरी हर घर में जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी। और मैं बात वो करना चाहूंगा, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता था और एक बहन नंबर 1 में रहने वाले, आपका नाम था लीला बेन, मुनि भगवान को गोचरी बेराने का कोई हद बाहर का इंटरेस्ट। जब भी साधु साधी भगवान आवे वो बस 1 नंबर से बाहर निकलना। मैं आपको बात वो करना चाहता हूं, मेरी दीक्षा हुई, कितनी बार इनके घर पे जाकर के मैंने भोजन भी किया होगा, चाय पानी भी किया होगा। ये साली सिस्टम में सब कुछ आसान था और इजी था। उनका लड़का मेरे पास माटुंगा आया, गुरुदेव मम्मी का स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है। मेरी दीक्षा भी हो गई, हाथ ऐसे होते थे, कड़क हो गए थे। माँ को लेके आया था और वो लीला बेन ने मुझे कहा, महाराज साहब चेतन ने, इनका बेटा नाम था चेतन, महाराज साहब इनको बोलो मुझे आंबेल करने दे। गुरुदेव आंबेल करती हूँ ना तब तक सब कुछ ठीक रहता है, ये खाने में नहीं जमता है गुरुदेव। और मैंने चेतन का, चेतन माँ की इच्छा है आंबेल करने देना, करने दिया। 3-4 आंबेल फिर पाड़ना, 3-4 आंबेल फिर पाड़ना। बात में वो करना चाहता हूं, मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया, हॉस्पिटलाइज करने का प्रसंग आ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटे ने मां को एडमिट कर दिया और ऐसी स्थिति आई कि ऐसी स्थिति में मां का बचने का चांस कम रहा और अनकॉन्शियस हो गई मां। लड़के ने डॉक्टर का, डॉक्टर साहब एक काम करो, 2-3 घंटे के लिए भी मां को होश में ला दो। मां अनकॉन्शियस स्थिति में चली जाए हम नहीं चाहते। कुछ नौकार, एक बात बताऊं, अंत समय में वेदना हो वो मौत भयंकर नहीं है, वंदना हो वो मौत सबसे टॉप है। अंतिम समय में शरीर में वेदना हो वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, अंतिम समय पे मन में वंदना का भाव हो सबसे टॉप, सबसे टॉप। और वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। मे बी पॉसिबल 2-3 घंटे के लिए आपकी मां होश में आ सकती है। वी शैल ट्राई अवर बेस्ट। और वो ट्राई किया। प्राइवेट हॉस्पिटल थी, चारों ओर 5-7-10 नर्स खड़ी थी और ये जाने का समय लीलाबेन का हो चुका था। और वो टाइम ये प्रवचन जो भी सुनते कान खोल के सुन लेना, तुम मामूली मानते हो क्या ताकत बन जाती है। और ये लीलाबेन जिंदगी भर तक मुनि भगवान को गुचरी बेराने का नशा, इतना नशा, नो एग्जिट। ये सोच इनके दिमाग में इतनी चली गई थी कि सामने 5-7 साध्वी देखा उसने और अपने बेटे को इतना ही कहा, ये साध्वी जी खड़े कोई गुचरी बेरने के लिए क्यों नहीं आते। नर्स में साध्वी जी का दर्शन, ये इतने साध्वी जी मेरे सामने खड़े कोई गुचरी बेरने के लिए क्यों नहीं आते। और वो चेतन को लगा कमाल,
मां के मन में न मौत की चिंता है, न कोई दिखाई पड़ता। नर्स में साध्वी का व्हाइट एंड व्हाइट दिखाई पड़ा, ये तो साध्वी जी है। और इंगित आकर से नर्स को बुला दिया, नजदीक आ जाओ बहन, एकदम नजदीक। मां को पता ही नहीं था और नाम मालूम क्या था, भगवान की परम कृपा। वो टाइम बादाम थी इनके पास, मां के हाथ में बादाम दी थी। ये 5 बादाम मां के हाथ में दे करके वो नर्स को कहा, बहन हाथ फैला दो। और हाथ फैलाया, मां ने बेरा दी और आंख बंद हो गई। तुमने कभी सोचा मुनि भगवान को गोचरी बेराने का नशा है? तो मेरे पास पैसा ही कमाने का नशा है। आपके घर में सुपात्र दान का लाभ नहीं मिलता है, कभी तुम ताड़ता रोए, भगवान कहां जाऊंगा मैं? जब चेतन ने मुझे बता दिया, महाराज साहब मां गए मगर ये ताकत निकल गए, मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। चेतन क्या तमत, तेरी मां ने पराक्रम कर दिया। कोई भी साधु आ जाए, महाराज साहब बता रही है, महाराज साहब बता रही है, नशा नो एग्जिट। मैं तो फिर भी कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि सुपात्र दान का लाभ मिलता है तो तुम्हारा 5 करोड़ का बंगला निकाल के वहां चले जाओ। 5 करोड़ का बंगला तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, तुम्हारी अर्थी निकल जाएगी, कोई परलोक में तुम्हारा हाथ नहीं थाम लेगा, ये थाम लेगा तुम्हारा हाथ। संगम साड़ी बदर बना सुपात्र दान से, नैसार सम्यक दर्शन पा चुका सुपात्र दान से, चंदन बाला 36,000 शादी में लीडिंग करने वाली साध्वी बनी सुपात्र दान से, रेवती श्राविका को तीर्थंकर नाम कर्म बंद हो गया सुपात्र दान से। तुम मामूली मानते हो? पांचवें माल, 10वें, 20वें, 25वें, 30वें माल तुम्हारी इच्छा, तुम जानो। तुमने कोई परलोक बरलोक दिखाई नहीं पड़ता है, नो एग्जिट। मैंने पहले भी बताया, आज भी बता दूं, वो नरभद्र महाराज 2 ही मिनट में बता दूं। रात को 12 बजे शांति नगर अहमदाबाद में आपकी डेथ होने जा रही थी। गुरुदेव ने मुझे भेजा, हम सब गए, हमारे वहां व्यवस्था है। अंतिम समय में उनकी समाधि के लिए मेरा नंबर था 11 से 12, और 12 बजे मैं जाता था और वरबुद्धीश्वरी का नंबर था, मैं उनको बुलाने के लिए जाता था। इनके पहले वो नरभद्र महाराज थोड़े चीख रहे थे, मुझे लगा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, कैंसर था। और कैंसर के बीच में मैंने उनके कान पे जाकर के, नरभद्र महाराज पीड़ा बहुत आई है, वेदना बहुत है क्या? नहीं तो क्या आवाज क्यों निकलती है आपके मुंह से? रत्न सुंदर महाराज रोज रातना 750 लोगों कावसक करतो तो आज 350 लोग बाकी है, मारा क्यारे पूरा थशे? અને 2 મિનિટમાં કેસ ખલાસ થઈ ગયો। 350 लोगों का कावसक कब पूरा होगा? ये कैंसर की पीड़ा में 2 मिनट के पहले क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चलता क्या है? टर्नओवर करना है, पेमेंट लेना बाकी है, यही आंख बंद होते वक्त यही करना है तुम्हें? कोई एक लीलाबेन जिसको नर्स में साध्वी का दर्शन हो सकता है, ईर्ष्या आती है कभी हमें। कभी कभी सच बताऊं, आपके सद्भाग्य की भी ईर्ष्या आती है और कभी कभी आपके दुर्भाग्य पर रोना भी तो आता है। एक छोटा सा गांव, भले गलतफहमी नहीं होगी मगर मैं बताना चाहता हूं, छोटा सा गांव जिसका नाम है गंभीरा। तुम 500 करोड़ के मालिक हो ना, तुम्हारी औकात नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूं, एक बार तुम चलो, एक साल में करीबन 2000 से 2200 साधु साध्वी जिस गांव में आते, 2200 कम से कम, और वो गंभीरा में मेरा साधु गोचरी गया। और वो एक बहन ने बादाम के हलवे की विनती की।
जिस घर में रोटी चावल सब्जी कैसे बेचना वो भी मन में डाउट रहता है, वो गांव में बहन ने बादाम के हलवे की विनती की। मुनि ने लिया तो नहीं, मगर वो करीबन 100-150 बादाम का हलवा बना हुआ था। तो मुनि भगवान ने सिर पूछा, बहन बादाम का हलवा क्यों? मेहमान तो है नहीं आपके घर में। महाराज साहब, फागण महीने के बाद फागण चैत्र वैशाख या जो भी मुनि भगवान आते, साधी भगवान आते, उनके सर पे हम देखते महाराज साहब लोज कराते हैं। महाराज साहब, आपके लिए लोज भले मामूली होगा, ये बाल खिंचवाना हमारे लिए कोई आसान नहीं, हम कल्पना भी तो नहीं कर सकते, मगर फागण महीना के बाद हर मुनि भगवान का लोच होता है। और तो हम क्या भक्ति कर सके गुरुदेव, बस सिर्फ इतना, 3 महीने तक रोज बादाम का हलवा मेरे घर पे बनता है, मुनि भगवान का लाभ मिले, अगला जन्म हमारा सुधर जाए। है तो मेरे पास कुछ है, तुम्हारी एफडी 500 करोड़ की होगी, है तो मेरे पास ये कुछ विजन है। 2000 साधु साध्वी जिनके घर में आते हैं वहां कोई एफडी नहीं है, वहां कोई इनकम नहीं है, वहां गांव टूट चुके हैं। मैंने खुद ने पूछा था कि आपको कभी नहीं लगता है कि गंभीरा से निकल जाए? महाराज साहब, गंभीरा से किसी जगह जाने में शायद पैसा मिलेगा, ये पुण्य कहाँ मिलेगा महाराज साहब? 2200 साधु साध्वी का हर 8 महीने में लाभ, तुम भिखारी नहीं लगते तो मेरी जात को? 4 गाड़ी, 3 बंगले, 3 BHK का हॉल किसको दिखाते हो तुम? चेक कर लेना, नो एग्जिट। मौत के बाद भी आपके साथ आएगा नो एग्जिट का निशाना, जो भी होगा वो। नंबर 1 नो एंट्री, नंबर 2 नो एग्जिट, और नंबर 3 नो टाइम। नो टाइम तीसरे नंबर का विकल्प आपके पास। 3 चीज के लिए नो टाइम बोल देना। आपके कान पे कोई भी ऐसी बात डालने के लिए आ जाए जो आपकी पीस को, हैप्पीनेस को और प्रेम को डिस्टर्ब करे, ना बोल देना। आई हैव नो टाइम फॉर यू। आपकी मन की शांति, आपके चित्त की प्रसन्नता और जीवों के प्रति आपके हृदय में जो प्रेम, ये 3 को डिस्टर्ब करने वाली कोई भी बात अनजान आदमी बिना फिजूल आकर के आपके कान में डाल देता है, आप बोल देना, आई हैव नो टाइम फॉर यू। मैं ना बोल देता हूं। कोई भी किसी भी व्यक्ति की ताकत ही मेरे पास आकर के ऐसे कोई बात करेगी जिसको लेकर के मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनने का बंद ही कर दिया। मेरे आसन पे किसी कोई कचरा डाल नहीं सकता, तो मेरे कान में भी कोई कचरा नहीं डाल सकता है। आसन मेरा है तो कान भी तो मेरे है। ये परमात्मा का वचन नहीं सुनूं, गुरुदेव की बात नहीं सुनूं, श्री संघ की बात सुनूं, मगर मेरी शांति, मेरे परिवार की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाले, तेरी देरानी ने ऐसा किया, तेरी जेठानी ने ऐसा किया, तेरी सास ने ऐसे किया, आपके पूरे परिवार के बीच में एक संघर्ष पैदा करने वाला बाजू वाला भी कोई आ जाए, उनको ना बोलने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। यदि कई ने मंथरा की बात नहीं सुनी होती तो रामायण पैदा नहीं होता, ये घर में तबाह मचा दी। आपकी बाजू वाला आकर के आपके घर को डिस्टर्ब करता है, ऐसी बात तुम कान देते सुनते हो? हाँ, फिर क्या, तेरी सास तेरे लिए ये बोलती थी, ये तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए बोलती थी, किसने सुना ये? अनुभवे सिंह ने मौन रहता શીખવી દીધું। અનુભવે સિંહને મૌન રહેતા શીખવી દીધું। ગર્જના કરીને ક્યારેય શિકાર નથી કરી શકાતો।
અનુભવે સિંહને મૌન રહેતા શીખવી દીધું, ગર્જના કરીને ક્યારે शिकार नहीं કરી શકાતો। सिंह का बोलना वही शिकार को अलर्ट कर देता है, शिकार भाग जाता है। आपके अनुभव को मैं रिपीट करना चाहता हूं। हमारे वहां 12 व्रत की पूजा में एक शब्द आता है, कूपनी छाया कूप समावे। कुएं की छाया कुएं में रहती है, बाहर नहीं जाती है। आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज आपके अंदर ही रखो, बाहर मत जाने दो। कोई गुरु भगवान के पास समाधि के लिए जाना है, आपकी मर्जी की बात, मगर चारों लोगों के बीच में वो आपके कान में कोई बात डाल दे और तुम आपका कान खुला रखो, प्लीज नहीं। और मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, निंदा અને ઈર્ષાનું પાપ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે લઈ જઈ શકે છે। यदि तुम कर्म क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश हो तो मैं बता दूं, हिंसा का पाप मिथ्यात्व ले ही जाएगा, गारंटी नहीं। निंदा और ईर्षा का पाप आपको मिथ्यात्व पे खींच जाएगा। आपने कभी सोचा हिंसा भयंकर की निंदा भयंकर? मेरे हाथ से किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, बराबर है, मगर किसी की निंदा भी तो नहीं होनी चाहिए। और ये मेरा प्रवचन जो भी सुनता है, थोड़े हाई लाइट की, थोड़े प्रवचन सुनने वाले की कैटेगरी भी हाई होगी, मैं समझता हूं। नमुत्तम सूत्र जिनको भी आता हो, और वो सूत्र के लास्ट 3 शब्द, जे अय्या सिद्धा, जे भविष्यन्ति अनागये काले, संपय्य वर्तमाना सब्बे तिविहेण बंधामी। आपको शायद इनका अर्थ पता न हो तो मैं बताऊं। जे अय्या सिद्धा, अय्या माने पास्ट, भूतकाल में जितने भी आत्मा मोक्ष में चले गए उन सबको मेरा बंधन। जे अय्या सिद्धा, चाहे वो पुंडरीक स्वामी, द्राविड़ वारी खिल्ल हो, ऋषभदेव भगवान हो, चाहे जितने भी अनंत काल में अनंत आत्मा सिद्ध गति में गए, इन सबको मेरा बंधन। ये नमुत्थुणम में आज सिद्ध पद है, जे या सिद्धा, भूतकाल में जितने भी मोक्ष में गए इन सबको मेरा बंधन। संपय्य वर्तमाना, अभी जो चल रहे 20 वीरमान तीर्थंकर के साथ 100 करोड़ केवली, 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी, और ये सब केवल पाके मोक्ष में जाने वाले, उन सबको भी मेरा बंधन। अभी आपको पूछना चाहता हूं, जो सिद्धि गति में गए उनको बंधन तो किया, जो अभी जा रहे बुकिंग हो चुका है वो भी, उनको भी बंधन, और अगले फ्यूचर में जो जाएंगे उन सबको मेरा बंधन। आपका वॉचमैन भी फ्यूचर में जाने वाला है, और आपके घर का कुत्ता भी तो फ्यूचर में जाने वाला है। संघ के चतुर्भी श्री संघ में जो भी है सब भविष्य में तो मोक्ष में जाने वाले हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, उन सबको बंधन करने का भाव है क्या? भगवान जे गया है बंधन, जे जई रहा है बंधन, पर धीरासर में जे बाहर निकल से मानी कोई न बंधन नहीं। सच बोलो, तुम्हारे मन में ये, तुमने नमुत्तुणम सूत्र का अर्थ तो पता है ना? जो गए उनको बंधन, जो जा रहे उनको बंधन, जो जाने वाले हैं सब्बे तिबियन बंधामी। अनंत आत्मा जो भी मोक्ष गति में जाने वाले सबको मेरा बंधन। जिनको बंधन करते हो इनकी निंदा कैसे कर सकते हो? हाउ? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, याद आ गया। विहार करते करते हम वापी से जा रहे थे, गांव का नाम नहीं बताना चाहूंगा, बिल्कुल उपाश्रय के नीचे ही घर। कोई भी मुनि भगवान गए और सीधा गोचरी बात और करूंगा। बेटे की शादी हुई, बेटे की शादी होने के बाद घर थोड़ा छोटा लगा, वेल एस्टैब्लिश थे। ससुर ने अपनी बहू को कहा कि नहीं जमेगा अभी,
पापा क्या करना है, बस थोड़ी दूर हम बंगला बना सकते, प्लॉट है अपना, पैसा लेकर के। उनके ससुर ने मुझे बात बताई, वो आपको बताना चाहता हूँ। 1 साल के बाद बंगला बना दिया। बंगला माने वाइट पे बंगला था, गांव छोटा था, इसमें इतना बड़ा बंगला बनाना करीबन इम्पॉसिबल था। गए और बंगला बनाने के बाद जो रहे, 6 महीने के बाद मैं जब वापिस उसी गांव में गया तो नीचे आ गए थे। तब मैंने कहा कि आप तो बंगले में गए थे। गुरुदेव 10 दिन के बाद ये मेरे घर में लड़के की बहू आई, नई नई बहू थी, और गुरुदेव लड़के की बहू ने मुझे बता दिया, पापा बंगला तो अच्छा बन गया, सब कुछ वेल फर्निश, क्या एयर कंडीशन, गार्डन, सब कुछ, मगर पापा हम जो उपाश्रय के नीचे थे, करीबन 3 टाइम मुनि भगवान का लाभ मिलता था, अभी 3 दिन के बाद एक ही दिन मिलता है। पापा एक काम करो, चाहे कुछ भी असुविधा होगी, ये बंगला छोड़ दो, हम फिर नीचे चले जाएंगे। गुरुदेव बहू का आग्रह था, सुपात्र दान का लाभ नहीं मिले तो बंगले में नहीं रहना है, और गुरुदेव हम आ गए। आज के जमाने की बहू की बात करना चाहता हूं। एक बात बताना चाहता हूं, पैसे का दान सब लोग नहीं कर पाएंगे, सुपात्र दान सब कोई कर पाएंगे। पैसे के दान की बात सबके बस में नहीं है, मगर एक आधी रोटी मुनि भगवान के पात्रा में चली जाए, और एक चौथे नंबर की बात, मैं खुद मालकेश्वर में चातुर्मास था, तब एक भाई मेरे पास आकर के रो रहे थे, गुरुदेव एक बार आप मेरे घर पे आइए। तो पूछा मैंने, किस मंजिल पे रहते हो? गुरुदेव 21वीं मंजिल पे। मैंने बोला 21वीं मंजिल पे रहते हो? गुरुदेव समझता हूं आपको बहुत दिक्कत होगी, मगर गुरुदेव सच बताओ, आपके पात्र में 2 रोटी जिंदगी में कभी नहीं गई। गुरुदेव जब 21वीं मंजिल पे फ्लैट बुक कराया, तब गुरुदेव सुपात्र दान का इतना लाभ का पता नहीं था, और पता चला तो अभी कोई रास्ता नहीं है, नहीं गुरुदेव नीचे कोई आते नहीं। आज वो दृश्य आंखों के सामने, वो तार तार रो रहा था। मैंने बोला चलो मैं आता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो वो करना चाहूंगा, मैं खुद 21वीं मंजिल पे गया गोचरी भेजने के लिए, और उनको 16 साल के बेटे को, आपके पैसे ने क्या किया है कमाल, वो नहीं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहना, सबको गाली भी नहीं देता हूं, सबकी मेंटालिटी ऐसी है वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूं, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। श्री संघ की आशातना अपमान का पाप मैं नहीं करूंगा, मगर जो मैंने खुद ने अनुभव किया वो बताना चाहता हूं। 16 साल के बेटे को बाप ने सिर्फ इतना ही कहा, केला था, केला, केले की 12 केला की लूम थी, और बेटे को सिर्फ इतना कहा, महाराज साहब को तो केला बेरा दे। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो 16 साल के लड़के ने 12 केला की लूम उठा करके मेरे पास लाके दे दी, आपको ठीक लगे वो ले लो गुरुदेव। मैं गोचरी गया, उनका बाप का आनंद खलास हो गया। गुरुदेव ये 16 साल का बेटा आपके हाथ में केले की लूम देता है गुरुदेव, ये जैन का बेटा मेरा खुद का बेटा है गुरुदेव, ये अपराध उनका नहीं है, ये अपराध मेरा है गुरुदेव। मैं निकल गया, रोटी चावल सब्जी जो बेरना था वो निकल गया। मैंने इनके पिताजी को कहा, आपके बेटे को डांटना नहीं, जिंदगी में कभी उसने देखा ही नहीं, आपके घर में मुनि भगवान को बेराने का देखा नहीं, तो ये नहीं करेगा तो करेगा तो क्या करेगा। हम सिद्ध पद में जाना चाहते, नंबर 1 नो एंट्री नो एग्जिट नो टाइम, और नंबर 4 नो वैकेंसी। नो वैकेंसी किसको?
आपके जीवन में ऐसा कोई भी कार्य न हो जिनको लेकर के शिष्ट पुरुष आपके कार्य के लिए आपके सामने अंगुली करे। नो वैकेंसी। फरी वार कहूं, तमने हजी न बैठू तो फरी वार कही दू, तमारू जे कार्य पकड़ाई गया પછી તમારી આંખ શરમથી ચૂકી જાય આવું એક પણ પાપ તમારા જીવનમાં ન જોઈએ। તમારું જે પણ કામ પકડાઈ ગયા પછી કોઈ એમ કે અરે આ તમારામાં આ તમે કર્યું, अब हरेक पाप ने माटे तमे कही दीजिए नो वैकेंसी, गुरुदेव खत्म हो गया। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, गुरुदेव नो वैकेंसी एट ऑल। आप अब मैं बताऊं, मेरे जीवन को लेकर के अंगुली कोई कर दे, गुरुदेव आपने, अरे मर जाने का हमारे में तो लिखा है 10वीं कालिक सूत्र में 5वीं 70 गाथाम रोज गिनती, उसमें एक शब्द है सेयम ते मरणम भवे, दोस्त मौत मंजूर कर देना ऐसी गलती थी। सेयम मरणम भवे, हे मुनि तेरे लिए मौत कल्याणकारी है यदि तूने ऐसा कुछ गलत कर दिया तो। नो वैकेंसी। चाहे रात को 12 बजे चाहे दिन में 12 बजे कोई देखने वाला हो कि नहीं हो, मगर गुरुदेव नो वैकेंसी। आपके फ्रिज में वाइन रहेगा, मेरे जैसा मुनि भगवान आकर के पूछे मुझे कोई फ्रिज का बैरना नहीं, मगर तेरा फ्रिज खुल के दिखा दे। मैं लिटरली कहना चाहता हूं, एक जगह में गोचरी बेचने के लिए वर्षों पहले जब मैं गया था तो मैंने पूछा फ्रिज खुला किसका, किस काम से, और इनके घर में फ्रिज में बॉटल दिखाई पड़ी। हैरान था। नीचे उतरने के बाद उनका लड़का मेरे साथ था, तो मैंने पूछा तेरे घर में ये दारू आता है क्या? माना साहब हम तो कोई नहीं पीते, मगर कभी कभी मेहमान आते तो उनके लिए रखना पड़ता है। ये तुम, आप दावा के साथ बोलेंगे गुरुदेव पैर से लेकर के सर तक आपको गारंटी देना चाहता हूं, नो वैकेंसी इन माई लाइफ। जगह ही नहीं है गुरुदेव ऐसे पाप को। जिस दिन आपके पास ये ताकत बन जाएगी, वी आर रियली हैप्पी। तुम फरी बात तुमने कही, પડકાર સામે હો તો અડીખમ ઉભો રહી જાઓ, પડકાર સામે હોય તો અડીખમ ઉભો રહી જાઓ। લીસી સુમાળી વાતોમાં લપસી જવાય છે। फिर से कहना चाहता हूं, પડકાર हो तो અડીખમ ઉભો રહી જાઓ, पर લીસી સુમાળી વાતોમાં લેવાઈ જવાય છે। पीड़ा का पड़कार हो तो तुम टिक जाएंगे, मगर प्रलोभन यदि आया तो टिकना बहुत मुश्किल बन जाएगा। पीड़ाना પડકારને ઝીલી લેવાશે, મગર પ્રલોભનની લીસી ભૂમિ ત્યાં ઉભા રહેવું પાણી ઉતરી જશે। आज जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई, तुम पूछो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कभी तो मुनि का इंटरव्यू लो। इतने सड़े हुए युग में गुरुदेव क्या आपके पास क्या है ऐसा? हम लाखों लोगों को आपके जीवन के लिए सोचने के लिए आप मजबूर कर देते हो, है क्या गुरुदेव? आप जिस कारण से मजा में, उसमें से एक कारण मेरे पास नहीं है। रिपीट, न पैसा है, न पत्नी है, न स्नान है, न टीवी है, न वीडियो है, न कुछ, नथिंग एल्स। टोटली वैक्यूम बैठे इन सब से। फिर भी तुम सबके चेहरे पे जो मुस्कान है, उससे अनंत गुनी मुस्कान हमारे चेहरे पे। सिद्ध पद के लिए भगवान से विनती करेंगे, भगवान आप जहां भी विराजमान हो चुके वहां मैं आना चाहता हूं, मगर आज मैंने आपके लेवल की बात बताई। नो एंट्री, मर्डर को, सुसाइड को, रेप को, नो एग्जिट, ऐसी एक पवित्र सोच को जो अगले जन्म में भी आप ले जाना चाहते हो। नो टाइम,
हैप्पीनेस, पीस एंड लव को डिस्टर्ब करे ऐसी कोई चीज़ नहीं, और नो वैकेंसी आपके सामने किसी को अंगुली करने का मन हो, ऐसा कोई भी पाप आपके जीवन में न हो। ये सिद्धपद की श्रेष्ठतम आराधना आपके लिए बनी रहेगी।